औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ट्रिक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर पे मैंने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 5 के बारे में डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट पे आ रहे हैं कि बेसिक जावास्क्रिप्ट है क्या। तो मैं आपको थ्योरी का नहीं करवाऊँगा, टोटली प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम करेंगे और साथ साथ सर्च भी करते रहेंगे कि सर्च कैसे होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। जावास्क्रिप्ट असल बेसिक में ना एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इसके बारे में आपको पता होगा, जैसे जावा था, जावा के बाद जावास्क्रिप्ट आई है। तो जावा जो बेसिकली थी वो एक ऊ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली जो ये होती थी, इसका काम था कि कंपाइलर से रन होना। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट पे आए हैं कि जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट ब्राउज़र पे रन होती है, इसमें कंपाइलर का इस्तेमाल नहीं होता। और इसका भी मेन काम वही है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह बनाना। ठीक है, और ये डायरेक्ट ब्राउज़र पे रन होती है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी इसके अंदर के हम इसके ऊपर वर्क कैसे करेंगे। देखें कि मैं आपको पहले भी मेरी आपने वीडियो देखी होंगी, इसके अंदर मैंने ज़्यादा थोरेटिकली काम नहीं करवाता क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं वो देखते हैं। और जो दूसरी बात है, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इसको देख के तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोर्स के अंदर के कैसे आपने किसी और इंस्टीट्यूट से जाके कोर्स करना है। तो यहाँ पे मैं कोड ट्रिक्स लिख रहा हूँ, कोड ट्रिक्स JS। ठीक है जी, ये फर्स्ट होगी क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे एक मैं इसका अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो फाइल आप सबको जिसने नहीं देखा तो वो काइंडली मेरी HTML की वीडियो देख ले, उसके अंदर मैंने बनाना सिखाया हुआ है कि इसके अंदर कैसे आप काम कर सकते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो उसकी जो है वो दो होती हैं टाइप्स, एक इंटरनल होती है या इनलाइन जिसे बोलते हैं हम, और एक एक्सटर्नल होती है। तो एक्सटर्नल पे अभी हम वर्क नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसके ऊपर इनलाइन पे करेंगे कि इनलाइन के अंदर कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट के फ्यूचर्स का भी पता है कि क्या है क्या नहीं है। अब मैं ज़्यादा थ्रेटिकली पे काम पे नहीं आता, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर काम करता हूँ, प्रैक्टिकली काम करते हैं। इंटर किया, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ कोड ट्रिक्स JS। ठीक है जी, सबसे पहले आपको ये देख लें जी, कोड ट्रिक्स JS आ गया। ठीक है जी। उसके अलावा जी जावास्क्रिप्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं जो बेसिक्स में बता दूं कि जावास्क्रिप्ट बेसिक है क्या, कि इसको हम इजीली रन कैसे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को इसकी बॉडी के अंदर हम कैसे इसका टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी के बगैर हम कैसे वर्क कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो फर्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि जावास्क्रिप्ट को हम आउटपुट कैसे देते हैं। जैसे जावा थी ना, जावा जावा के अंदर आप एक कंपाइलर डाउनलोड करते थे, उस कंपाइलर के अंदर रन करते थे। जैसे बाज़ लोगों ने ना इसके अंदर सी पढ़ी होगी, C++ पढ़ी होगी, यू पढ़ी होगी, तो वो डेव स्पॉट था, डेव डेव के अंदर काम करते थे वो। तो जो डेव के अंदर करते थे तो पहले वो कोड लिखते थे, फिर वो कंपाइल करते थे, कंपाइलर होकर करता था, फिर वो आउटपुट देता था। जावास्क्रिप्ट का यही काम है कि ये हमें डायरेक्ट ब्राउज़र पे रन होती है, डायरेक्ट ब्राउज़र पे आउटपुट देती है। क्योंकि ये एक इजी भी है, जावा से थोड़ी सी इजी भी है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए हम इस पे मूव हुए हैं। इससे मोबाइल का एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं, डेस्कटॉप के भी कर सकते हैं, वेब का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बेसिकली आता हूँ कि जावा के अंदर हमें किसी चीज़ को आउटपुट कैसे हम देते हैं जी। और दूसरी बात, जिन लोगों ने मेरी पहले वीडियो HTML CSS की नहीं देखी, उनको अगर प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर दें तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा जी। अब जो आते हैं जी स्क्रिप्ट पे, स्क्रिप्ट किया, ये जावा स्क्रिप्ट का है।
ठीक है जी। अब स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स डॉट, ये देख लें डॉट, मैं राइट करता हूँ। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स डाटा आउटपुट लिखने के लिए यहाँ पे ये जो आपका पेज है इसके ऊपर हम कोई चीज़ प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट के अंदर आप कुछ भी लिखें, ये डबल कोटेशन होता है, इसको हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी कोड ट्रिक्स। ठीक है जी सुफियान। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। ये आप देख लें जी हमारी एक चीज़ प्रिंट हो रही। अगर यही काम आप, सॉरी, यही काम अगर आप H1 के अंदर HTML का, ये HTML का टैग है हमारा, यही काम मैं अगर उनका करूं तो इसके अंदर आपका देखना सिंटैक्स कैसे चेंज हो जाता है इसका। ये देखें, ये देख लें कोड ट्री सफियान शायद। अब मैं चाहता हूं जी इस चीज को ना मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इस टैग को लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको मैं कमेंट कर देता हूं जावास्क्रिप्ट में। अब जहाँ पे मैं आता हूँ ये डबल कोटेशन जिसे मैंने बोला कि स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H1। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा इसको H1। ये देख लें जी कोई फर्क नहीं पड़ा इसको और इसमें, कि मतलब इसके अंदर ही मैं जावा को अंदर HTML भी लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको जब आगे आप रिएक्ट पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो आपको फिर आइडिया होगा कि जावा के अंदर हम रिएक्ट को HTML को कैसे लिखते हैं रिएक्ट के अंदर। अभी मैं जहाँ पे जाता हूँ जी जावा स्क्रिप्ट का खोल लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं डायरेक्ट आता हूँ, कि मैं ये नहीं करता कि जी मैं अपने से करता जाऊँ कोड, बच्चों को पता ना हो, कि बच्चों को आइडिया ही ना हो कि जी मैं कोड किधर से लिख रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, W3 स्कूल। लेकिन देखें कि HTML CSS का मैंने आप लोगों को सबको बताया था कि आप लोग यहाँ से कोड उठा सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोई काम नहीं है वेबसाइट वो जहाँ से भी आपको पता चलता है। पहली बात तो ये तो लॉजिक है, ठीक हो गया। बेसिक जो HTML CSS थी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये एक्सप्लेन किया था कि जो HTML CSS थी, HTML एक स्ट्रक्चर था, CSS स्टाइलिंग के लिए यूज होती थी, और जावास्क्रिप्ट जो हमारी है वो लॉजिक्स के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था कि जो HTML है, जैसे एक मकान आप तैयार कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर तो आप सबसे पहले बनाओगे ना, उसके बाद जब CSS होते हैं तो उसके अंदर आप फिनिशिंग करते हो, कलर करते हो, ठीक हो गया। उसके अलावा बेड्स वगैरह रखते हो, अलमारीज, एक्स्ट्रा टीवी वगैरह जो भी हो गया, वो सारा काम आप उसके अंदर करते हो। ये हो गया स्टाइलिंग। आप वो अपनी मर्जी से जितना आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। जब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो जावास्क्रिप्ट लॉजिक है। लॉजिक का मीन होता है कि आपने जो स्विच लगाए हुए हैं उसके अंदर जो बिजली आ रही है, ये सारा काम जावा के हो गया। इसी तरह गाड़ी की भी एग्जांपल आपने अक्सर देखी होगी कि एक स्ट्रक्चर गाड़ी की तैयार हुआ है और उसके अंदर स्टाइलिंग हुई है, जो कलर वगैरह हुआ है, तो सारा क्या हुआ है वो, उसके बाद जो उसका इंजन हुआ वो जावास्क्रिप्ट हो गया जी। ठीक है जी। इसी तरह इंसान है, इंसान की बॉडी जब तक दिमाग काम नहीं करेगा तो बॉडी वर्क नहीं करेगी। बॉडी वर्क तब काम करेगी जब आपका दिमाग करेगा। यही काम जावास्क्रिप्ट का है। जावास्क्रिप्ट आपने अक्सर देखा होगा कि मैं ये काम करता हूँ, जैसे इसको मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, तो ये टोटल जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगी हुई है। लेकिन आगे जाइए देखें, जिसको मैं क्लिक करता हूँ तो डेटा के अंदर डेटा जाके डेटा मुझे दे देता है, ये जावा लगा हुआ है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन लगा हुआ है एक। लेकिन ये इवेंट्स होता है कि इवेंट्स के जरिए कैसे काम करेंगे, लेकिन ये अभी इनमें इस पे नहीं आता क्योंकि थोड़ा सा लेंथी ना हो जाए आप लोगों के लिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी इनकी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट, आप जिधर से भी सर्च करेंगे जावा आपको मिलेगी। ठीक हो गया जी। अब मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे देख लें W3 ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल है यूजिंग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मतलब इतनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं कि आप उनको सेल्फ लर्निंग करना सीखें। ये नहीं होता कि आप लोग बैठ जाएं जी आप 10 बंदों की वीडियो देखें। हर बंदे की अपनी एक कैटेगरी होती है पढ़ाने की, हर बंदा अपने हिसाब से देख के पढ़ाता है कि कैसा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके अंदर आपको जो मैं कोर्स करवाऊंगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप आते हैं जी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अब आगे। अच्छा जी, ये देख लें जी, ये जावास्क्रिप्ट की है। जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन में दिखा देता हूँ आपको। ये देख लें जी जावास्क्रिप्ट क्या है। डिज़ाइन बिगनर प्रोफेशनल बोथ जावास्क्रिप्ट वाई क्रिएटिंग क्लाइंट साइड डायनामिक होती है। ठीक हो गया जी। एक क्लाइंट साइड होती है
ठीक है, एक सर्वर साइड होती है। तो मैं बेसिक यही बता देता हूँ कि सिंपल कि आपको यहाँ पे थ्योरी पे ज़्यादा, थ्योरी में जो प्रैक्टिकल होगा ना वो उसके अंदर काफ़ी कुछ उनने ऐड किया है। तो क्लाइंट साइड बेसिकली आप कोई भी, जैसे यहाँ पे मैं कोई ओपन करता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो ब्राउज़र हो रहा है ये एक क्लाइंट से हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये डेटा भेज रहा है सर्वर को, सर्वर भेजता है फिर इंटरप्रेट, मतलब डेटाबेस के अंदर कर लें, डेटाबेस को भेजता है, डेटाबेस चेक करके दोबारा सर्वर से दोबारा किसके अंदर आ जाएगा, क्लाइंट का। तो ये लगा होता है, इवेंट लगा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक हो गया जी। ये फिर पूरा वो काम करके तो आपके अंदर वेबसाइट वो आपको शो कर देता है। इसी तरह जो सर्वर साइड होती है ये सर्वर पर ही रन हो गई, और वो HTML वापस होती है। HTML कैसे देती है कि जैसे देखें आप बैकएंड काम कर रहे हैं, PHP पे कर रहे हैं, लारावेल कर रहे हैं, नोड जेएस पे कर रहे हैं, एक्सप्रेस पे कर रहे हैं, जिसके ऊपर कर रहे हैं, वो सर्वर साइड होती है। सर्वर के अंदर जितना डेटा होता है तो आप क्लिक करते हो तो वापस वो पेज आपको HTML का या बूटस्ट्रैप की जो आपने वेबसाइट फ्रंट एंड बनाया हुआ है वो आपको रिटर्न कर देता है। तो बेसिक बस इतना याद रखें, सर्वर क्लाइंट और सर्वर के क्लाइंट साइड क्या होती है कि आप किसी चीज़ पे जब आप क्लिक करते हैं, जैसे इस बटन पे करते हो तो ये आपके देखें कि ब्राउज़र रन हो रहा है बार बार। तो ये आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। बाकी जहाँ पे जो डेफिनेशन है इनने तो बहुत लंबी चौड़ी लिखी होती है कि जी ये हो गया इसके अंदर, तो मैं ज़्यादातर बोर नहीं करता प्रैक्टिकली पे, क्योंकि बहुत दफ़ा बच्चे बोर हो जाते हैं और वो देखने में प्रॉब्लम उनके लिए फिर होती है। तो ये है जी जावास्क्रिप्ट का बेसिक हमने स्टार्ट किया। मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ कि जावा के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स करते हैं। अगर यही काम मैं कंसोल के अंदर करूँ तो कंसोल, अच्छा एक बात और याद रखें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरर्स आते हैं वो कंसोल के अंदर आते हैं। कंसोल में मीन मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, एक ऐसे भी हो गया, इसका शॉर्ट का राइट क्लिक किया ये इंस्पेक्ट आ गया, तो ये कंसोल आ जाता है। ये चीज़ ये देख लें। तो जावास्क्रिप्ट में जो होता है आप देखेंगे जब रिएक्ट या लारावेल, बैकएंड लारावेल है ना, फ्रंट एंड की बात करते हैं रिएक्ट की। जब आप रिएक्ट के ऊपर जाते हैं तो एक कॉलन सेमी कॉलन का भी फर्क आ जाए ना तो आपका सर्वर चलना बंद, ब्राउजर बंद हो जाता है। क्यों, एरर शो हो जाता है। जावास्क्रिप्ट ऐसी चीज है कि इसका आपको एरर वहां पे नहीं शो होगा, आपका एरर किसके अंदर होगा, कंसोल के अंदर। कंसोल कौन सा है, ये वाला, इस कंसोल के अंदर एरर शो होगा। लेकिन वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैरिज एरर कैसे शो होगा हमारे पास। मैं इसको करता हूँ रन, ये देखें अब यहाँ पे चलना बंद हो गया। और अब यहाँ पे चेक करें कि अब उसने मुझे ये नहीं यहाँ पे बताया। अब बहुत दफ़ा होता है कि जितने डेवलपर हैं वो काम करते जाते हैं, बच्चों को इस चीज़ का गाइड नहीं करते। अब देखें कि मैंने राइट की जगह राइट लिख दी है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मुझे एरर नहीं शो हो रहा, मैं आई के ऊपर जाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये मुझे इंस्पेक्ट आ गया। इंस्पेक्ट के अंदर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट स्टार्ट रेट इज़ नॉट अ फंक्शन, कि ये एक फंक्शन नहीं है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, बाज़ दफ़ा होता है कि आपको एरर का प्रॉब्लम आता है, तो एरर कैसे देखें कि इसी चीज़ को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स डॉट राइज इज नॉट फंक्शन, ठीक है। तो ये स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर आप जाएं, यहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्व मिल जाएगा, हल मिल जाएगा। अब इसके अंदर वो आपको मुझे बता देगा कि आपके अंदर किस किस चीज़ की, ये देख लें उसने बता दिया कि ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है। तो कहने का मकसद है कि आपको एरर सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद करके बैठ जाऊँ तो आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा। मैंने तो करके वीडियो अपलोड कर देनी है, लेकिन बच्चों को फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये आ गया जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं जाता हूँ वापस, आप देख लें। ठीक है जी। अब को इज नॉट डिफाइंड, अब इसके अंदर देख लें, ये को क्या आ रहा है कि इज नॉट डिफाइंड। क्यों, सॉरी ये क्या आ गया, ये आ गया, अच्छा वो क्या कह रहा है कि को इज नॉट डिफाइंड। ये देख लें, कह रहा है को इज नॉट डिफाइंड, कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, कि ये मैंने को लिख दिया। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। हमेशा याद रखें कि सेमी कॉलन
आपने मस्ट लगाना है। अब चेक करते हैं जी जाके हमारे पास एरर आया, ख़त्म हो गया है। ये है जी जावास्क्रिप्ट। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। अब मैं कंसोल के अंदर यही काम करता हूँ, तो कंसोल, ये देख लें, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यही चीज़ इसके अंदर लिखता हूँ, कोट्रिक्स डॉट सुफियान। तो मैं यहाँ के अंदर आके लिखा, तो यहाँ पे भी सेमी कॉलन हो गया। अब मैं जाता हूँ सिर्फ किया। अब ये देखें जी, ये कंसोल के अंदर मुझे प्रिंट करवा दिया। देखें उसने वो कोड मुझे उठा के उसी के अंदर वो ने प्रिंट करवा के दे दिया। मतलब आपको अब समझ आ गई होगी कि डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो आउटपुट हमें पेज के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर देगा, और जो कंसोल डॉट है वो हमारा लॉग जो होता है वो कंसोल के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरह अब हमें एक चीज़ और भी दिखा देते हैं कि ठीक है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, ये डायनामिक कंटेंट होता है। ठीक है, इसके थ्रू जो होता है वो आउटपुट देता है। ठीक है, अब बेसिकली हम आते हैं अब अलर्ट के ऊपर। इसके अलावा और भी इसके काम है कि अलर्ट के अंदर कैसे शो करवाते हैं इसको हम। तो जावास्क्रिप्ट अलर्ट का है, अभी मैं सिर्फ बेसिक करवा रहा हूँ कि इसके अंदर अब डॉक्यूमेंट्स अलर्ट के अंदर कैसे काम करेंगे। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अलर्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि आप एक फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म के अंदर आपने क्या करना होता है कि जाके आप अगर फॉर एग्जांपल कोई कोड गलत कर दी लिखा है, ठीक है, तो वो आपको फौरन पॉप अप दे देगा या अलर्ट शो करवा देता है कि ये आपका कोड पासवर्ड सही नहीं है, काइंडली इसको ठीक करें। तो उसके लिए फिर हम जो यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में वो अलर्ट यूज़ करते हैं। आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखें, कोड ट्रिक सुफियान, शायद मैंने कहा कि वो कह रहा है कि जब आपने अक्सर देखा होगा, वो देखें ऊपर ब्राउज़र और ना हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप कोई अलर्ट वगैरह के लिए करवाते हैं तो उसके लिए जो आप लगाते हैं यूज़ जावास्क्रिप्ट में, तो वो अलर्ट होता है। ये ओके किया तो वो हो गया ख़त्म। इसी तरह हमारे पास प्रॉम्प्ट भी होता है, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट अभी नहीं यूज़ करूँगा, अभी सिर्फ बेसिक पे आऊँगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो वो इजीली मसला नहीं होता। इस तरह अब जो मैन, अब आते हैं जी कमेंट के ऊपर। कमेंट का मैन इशू जो हमारे पास होता है जी, अब मैं फिर जावा इसके जाता हूँ। अब जो आगे क्या है इसके अंदर, अब यहाँ पे मैं आता हूँ कर्ण। ये तो इंट्रोडक्शन था, बेसिक था। अब ये जावास्क्रिप्ट में कमेंट के अंदर, तो यहाँ पे इनने बहुत कुछ बताया हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि देखो जी कि जावास्क्रिप्ट, अब ने पहले जो मैंने कमेंट का बताया था वो था इसके अंदर HTML के अंदर कि कैसे कमेंट करते हैं। और अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कमेंट कैसे करना है, तो वो देखते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट करने का तरीका है, जैसे देखो जहाँ से मैंने अलर्ट को कमेंट करता हूँ, तो कंट्रोल/, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं पता होगा फॉरवर्ड और बैक स्लैश कौन सी होती है, तो मैं ये भी आपको सर्च करके दे देता हूँ, जो अक्सर पर ये आपको नहीं करवा रहे। फॉरवर्ड/ एंड बैक स्लैश, ये आ गया जी। क्योंकि ये देखो, ये फॉरवर्ड/ होगी, ये आपको मैं शो करवा देता हूँ, और ये बैक स्लैश होगी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। चलें आगे चलते हैं। ये फॉरवर्ड/, तो अब मैं इसको दोबारा कंट्रोल और फॉरवर्ड/ लगाई तो खत वापस आ गया। ये होता है जी सिंगल लाइन कमेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कमेंट के ऊपर आगे मजीद, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है जी, अब आते हैं जी मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे होगा। मल्टीपल के लिए फॉरवर्ड/ स्टैटिक, और ये यहाँ पे भी स्टैटिक और फॉरवर्ड/। तो इसके ऊपर आगे मैं लिख रहा हूँ मल्टीपल। जो मेन चीज़ है ना, आपको इसका पता होना चाहिए कि मल्टीपल लाइन कौन सी होती है। यहाँ पे मैं मल्टीपल लाइन, ठीक है, ये मल्टीपल के लिए होता है, या मल्टीपल कर लें, मल्टीपल कमेंट और सिंगल लाइन। मल्टीपल, ये अब मैं कंट्रोल/S करता हूँ, सेव हो गया, यहाँ पे जाता हूँ। अब ये देख लें मेरे पास ख़त्म हो गया। तो मज़ीद मुझे इसकी समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं जी वेरिएबल से, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको यहाँ पे देख लें जी। अब ये वेरिएबल्स आ गए हमारे पास।
देखो मैं खुद से भी कर सकता हूँ, खुद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को आइडिया नहीं होता कि मैं कर किधर से रहा हूँ। अब जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं फिर बच्चे वो खुद सर्च कर सकते हैं, हमेशा सेल्फ लर्निंग किया करें। यूट्यूब पे भी ठीक है आप सीखें, जिस बच्चे को नहीं समझ आती, जो ज़ीरो बच्चा होता है वो यूट्यूब से ही सीखता है। और जो बच्चा थोड़ा सा अप होता है वो भी यूट्यूब, जो बिल्कुल 100% कह लें कि चीज़ को जल्दी पिक कर लेता है, तो वो फिर सेल्फ लर्निंग करता है, वो उसको पता होता है कि जी मैं यहाँ से देखूंगा तो और ये कर लूंगा। अब आते हैं जी वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आईडी पे नहीं आता, अब मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं कि जैसे ये W3 स्कूल को देख लें। W3 स्कूल के ऊपर गया तो मैं, इन्होंने क्या कर दिया, ये जावास्क्रिप्ट ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब कहने का मकसद है जावास्क्रिप्ट का कि देखें, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, देखें इंट्रोडक्शन इनका वही है जो मैंने आपको बताया। अब इन्होंने जितना भी काम किया हुआ है, इसको डेट को देख लेते हैं, ये सारा इन्होंने ना इवेंट्स के ऊपर किया हुआ है। तो मैं अभी इवेंट्स को नहीं देखूंगा क्योंकि आपको पहले वेरिएबल्स का पता हो, उसके बाद इवेंट्स पे मैं आऊँगा। ये डायरेक्ट उन्होंने इवेंट्स पे ले गए हैं कि इवेंट्स क्या कि वन क्लिक पे ये हो जाए जी, वन क्लिक पे ये हो जाए। ये इंट्रोडक्शन के अंदर भी उन्होंने वही चीज़ दी हुई है कि हर चीज़ को ना आईडी के साथ लिंक किया हुआ। तो लेकिन मैं अभी इस चीज़ को नहीं इसके ऊपर आऊँगा, मैं अभी आपको सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर लेके आ रहा हूँ कि आपको वेरिएबल्स का पता चल जाए तो फिर जाके आपको इसका होगा। वेरिएबल से पहले मैं आता हूँ जी ऑपरेटर्स। ठीक है, आपको ऑपरेटर्स का पता हो जाए। अब देखें ऑपरेटर्स भी जो हमारे पास होते हैं, ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे, उसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेटर्स भी होते हैं हमारे पास जी, उसके बाद कंपैरिजन होंगे, और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, ये चार टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में जी। ठीक है जी, फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश आ गई जी। अब मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स लिख लेता हूँ, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं इसको इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स हैं। यहाँ से मैं दो तीन वेबसाइट इनकी ओपन कर लूँगा, आपको समझ आ जाएगी। जिस बंदे को मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो काइंडली मुझे, यहाँ पे तो कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक हो गया जी। लेकिन मैं आपको कौन कौन सा कराऊंगा, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, लेकिन अभी इनको नहीं देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड वगैरह वगैरह, ये हो गए जी हमारे पास। मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है जी, जो रिमाइंडर आपका बचता है। रिमाइंडर मीन कि रिमाइंडर ऐसे जैसे आप डिवाइड का कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है और 2 पे मैं उसको डिवाइड करता हूँ, तो 2 2 ज़ार 4 और रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, तो मॉडुलस उसके लिए यूज़ होता है, यहाँ पे परसेंटेज के लिए यूज़ नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी वही अरिथमेटिक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं हम। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकली ऑपरेटर्स होते हैं, ये देख लें जी, हमें तो पता है प्लस माइनस मल्टीपल, ये डिवाइड आ गया, ये मॉडुलस आ गया। मॉडुलस ऑपरेटर मैंने बताया, आप फिर भी आप याद रख लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉडुलस ऑपरेटर होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन के जैसे मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ 2 को, ठीक है, तो 5 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 2, यहाँ पे ऐसे कर लें 5 इन डिवाइड। कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, इसके ऊपर नहीं आ रहा मेरे पास, ये देख लें यहाँ पे 5, ये डिवाइडेड बाय 2,
2.5। फॉर एग्जांपल क्या कि ये हमारे पास 1 देता है, तो रिमाइंडर जो होता है वो ये मॉडुलस है। इसको हम परसेंटेज नहीं बोल सकते। रिटर्न रिमाइंडर ऑफ टू ऑपरेंड्स, ठीक है, कि जो होता है। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या होता है कि एक प्लस होता जाता है, एक प्लस पे प्लस, और माइनस होता है कि कम होता जाता है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट कौन सा आ गया इनके पास, स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर जी। अब जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स के आ जाए। यहाँ पे ये कह रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर टू ऑपरेंड ऑफ रिटर्न बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होती है? ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स में ना हम कंडीशन पढ़ेंगे, इफ और एल्स। अगर ये है तो ये हो, अगर ये नहीं तो ये हो, लेकिन वो बात की बात है। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स के अंदर। ये डबल इक्वल टू, हमें यहाँ याद रखना कि जो इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के ना डबल इक्वल जो होगा वो डबल इक्वल हम ज़ाहिर करेंगे टू ऑपरेटर विदाउट कंसीडरिंग टाइप, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल, ये कंपैरिजन क्वालिटी को टू ऑपरेटर टाइप। इसके बाद नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बुलियन वैल्यू होती हैं और इन पे कंपैरिजन हम ये होता है। उसके बाद ये आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट क्या होगा? इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड, और ये होता है। तो ये क्या होता है? x इज इक्वल टू वाई, जैसे ये है। फिर x प्लस इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और x माइनस, यहाँ पे क्या इसने दिया हुआ है? माइनस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये होते हैं कि उनको कैसे आप कर रहे हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये एंड ऑपरेटर इसको बोलते हैं, इसको नॉट और बोलते हैं, इसको नॉट बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन ये आप भी पढ़ के देख सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में इसको बयान ये कर देता हूँ। एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों वैल्यू का ट्रू होना लाजमी है। जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होगी तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, कंडीशन हमारी नहीं चलेगी, ठीक हो गया। ये होता है जी एंड ऑपरेटर्स का काम, के दोनों वैल्यू का ट्रू होना लाजमी है। और उसके बाद और ऑपरेटर्स में ये होगा कि दोनों वैल्यू में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो हमें आउटपुट यानी कि हमारी कंडीशन चल पड़ेगी। ये एंड और ऑपरेटर्स का काम है। और नॉट जो होता है ये क्या करता है? ये जो वैल्यू होती है ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। वही चीज ने लिखी है, देख लो। नॉट फॉल्स रिटर्न ट्रू, नॉट ट्रू रिटर्न फॉल्स, ये इसका काम है। अब मैं आता हूँ जी वेरिएबल्स के ऊपर। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। मैं कमेंट करके वेरिएबल लिखता हूँ, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स के अंदर होता है जी सबसे पहले var, फिर आ जाएगा, मैं इसको let, फिर आ जाएगा const। अब जी हम var, let और const, आप सबको पता होना चाहिए कि var, let और const का क्या मतलब है। पहले इसको समझें, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट काम कैसे करते हैं। सबसे पहले जी वेरिएबल्स, ठीक हो गया। वेरिएबल्स के अंदर मैंने क्या बताया कि 3 होती हैं, एक होता है var, एक होता है let और एक होता है const, ठीक है जी। अभी यहाँ से मैं भी आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि मैं कहाँ से सर्च वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। नेट मेरा ऑफ हो गया है, डिस्कनेक्शन हो गई है नेट की, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरिएबल्स के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर var जो होता है, इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं और वैल्यू को हम असाइन भी कर सकते हैं। ये आपको अभी इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाऊंगा कि क्या मैंने बोला है कि वेरिएबल को अगर आपके पास मोबाइल के अंदर नोटपैड है उसके अंदर या कॉपी पेंसिल लेके उसके अंदर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या मैंने बोला है कि जो है इसके अंदर
कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू को आप वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू को आप असाइन भी कर सकते हैं। और लेट के अंदर आप वेरिएबल एक बार डिक्लेयर करेंगे और वैल्यू आप जितनी मर्जी बार असाइन कर लें। तो अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। और जो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट के अंदर हम वैल्यू तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इसके अंदर भी वेरिएबल एक बार ही डिक्लेयर होगा, लेकिन वो कैसे होगा ये आपको भी मैं दिखा देता हूँ। मैं ये वेरिएबल्स को कर लेता हूँ। वेरिएबल्स क्या कहते हैं? वेरिएबल्स का सिंपल नेम ऑफ स्टोरेज ऑफ लोकेशन। टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब उन्होंने बताया कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के जावास्क्रिप्ट के आगे भी दो टाइप्स हैं, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन मैं अभी लोकल ग्लोबल पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि क्योंकि आपको पहले वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्लियर हो। अब मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि देखो वहाँ पे कुछ और है, मैं कुछ और बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट काम किया हुआ है, डीपली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। इनने फंक्शंस के अंदर काम करके तो वो आपको एक्सप्लेन कर लिया, उन्होंने बता दिया कि लोकल ग्लोबल। लेकिन लोकल ग्लोबल अभी मैं नहीं करता, अभी आपको सिंपल वेरिएबल्स का पता चले तो फिर हम लोकल और ग्लोबल पे आएंगे। और वो नेक्स्ट में, अभी मैं सिर्फ इस पे आता हूँ। अब मैं आता हूँ जी सिंपल, मैं फिर कमेंट दे के वार लिख रहा हूँ कि मैं पहले किस पे काम कर रहा हूँ, वैर। हमेशा याद रखिए कि आपको कमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि आप जब इसके ऊपर काम करें तो आपको इतना आइडिया हो कि एक चीज जो काम करते जा रहे हैं, अगर कल कोई डेवलपर और भी देखे तो उसको भी समझ आए यार कि किसी अच्छे डेवलपर ने काम किया है। ऐसे ना करें कि आपको आइडिया भी ना हो, ना आपको पता हो कि मैंने कोड क्या किया है और ना दूसरे को पता हो। इसलिए हर पोर्शन का अलग वो कहते हैं ना हेडिंग दे के फिर काम करें। कमेंट होता है कि मैं आउटपुट शो नहीं करवाता लेकिन कोड के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब बात आते हैं जी दोबारा वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है जी। अब वेरिएबल के अंदर कैसे हम आएंगे, ये हो गया। अब वेरिएबल एक्स, अब वेरिएबल को लिखना कैसे है? आप इसको स्टार्ट में नंबर नहीं दे सकते, एंड पे आप नंबर दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है 1 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोड TRICKS सुफियान, यहाँ पे सेमी कॉलन। अब ये चेक करें जी, ये मैं उसने दे दिया एरर कि वेरिएबल एक्सपेक्टेड कि ये नहीं वर्क नहीं करेगा। अगर मैं सेव भी कर दूं तो कंट्रोल रिफ्रेश करूं, देखो मुझे यहाँ पे उसने एरर नहीं दिया, लेकिन एरर मुझे किधर देगा? कंट्रोल शिफ्ट आई करके के मैंने इंस्पेक्ट है, देखो अनएक्सपेक्टेड नंबर। अनएक्सपेक्टेड नंबर मीन कि आप जब भी वेरिएबल करें तो उस वेरिएबल में स्टार्ट में आप नंबर नहीं दे सकते, इसमें अल्फ़ाबेटिक लाजमी है। तो यहाँ पे मैं एक्स और इसके बाद नंबर दूं तो मुझे वो एरर नहीं देगा। अब ये चेक करें, एरर ख़त्म हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोड को लिखने का भी कोई तरीका होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सुफियान, सुफियान मेरा नाम पूरा सुफियान शाहिद, अगर मैं स्पेस दूंगा तो ये मुझे फिर भी एरर देगा। ये आपके सामने ये देखें ले आगे। अगर मैं अंडर स्कोर दूंगा ये चीज़ स्लैश, तो फिर क्या आएगा? फिर वो मुझे ये चीज़ नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि जावा के बस वेरिएबल और के सेंसिटिव थे। ठीक है, तो इसको हम एक्स कैम्बल में लिख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल, मतलब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी एस, ठीक है, तो ये भी वर्क करेगा। इसका ये नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन वर्क वो करेगा। अंडर स्कोर, ठीक है, इसके अंदर सुफियान अंडर स्कोर शाहिद। ठीक है, या इसके अंदर आप डॉलर लगा लें, डॉलर का भी साइन होता है, तो डॉलर का साइन भी अगर यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर। ये डॉलर का साइन हो गया, तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन कुछ वेरिएबल के नाम देने पड़ते हैं, जब आप वर्क करेंगे आस्ता आस्ता तो आपको पता चलेगा। अभी मैं एक्स पे दे रहा हूँ। अब हम इसकी आउटपुट कैसे शो करवाते थे, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट के लिए डॉट राइट। अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो इसको मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसको डबल स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वही वैल्यू उठा के दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, एक्स लिखा तो वो मुझे एक्स ही देगा, इसके अलावा मुझे
कुछ नहीं देगा, ये चेक करें। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं डबल क्रोशन के बगैर देखूंगा एक्स, तो अब मुझे ये आउटपुट मिलेगी, ये वाली। अब ये आउटपुट जो मैंने वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है, अब लिखें ये जी कोड ट्रिक्स सुफियान आ गया। अब आपको ये नजर आ गया होगा कोड ट्रिक्स सुफियान। अब ये चेक करें, अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लिख देता हूँ। वेरिएबल, हाँ, वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, एक्स या वाई जेड, वो लेट और कॉन्स्ट के अंदर वर्क करेगा, एक जैसे वेरिएबल्स वर्क नहीं करेंगे। लेकिन वार के अंदर आप एक जैसे कर सकते हैं, नई वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी सुफियान शाहिद। अब ये चेक करें, यहाँ पे आपको अभी इम्प्लीमेंट, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको। अब ये चेक करें, मैंने सुफियान शायद आ गया, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मैंने दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, तो जो न्यू वैल्यू थी वो उसने मुझे रिटर्न करके दे दिया, आउटपुट उसका मुझे दे दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू एक लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। अब आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू वैल्यू है वो आपको हेलो, यहाँ तक तो मुझे पता है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं जाता हूँ जी दोबारा, ये मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, या रहने देते हैं। यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ, लेट के अंदर गए। अब हम लेट वेरिएबल यूज करना है जी, तो लेट किया, यहाँ पे मैं वाई से करता हूँ, वाई किया। तो अब जाते हैं जी यहाँ पे कोड ट्रिक्स सुफियान, शायद पूरा नाम लिख देते हैं, आपको कंपैरिजन हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, और यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ वाई। अब सेव करने के लिए कंट्रोल एस। अब देखो, अगर मैं इसको, ये देखो, जब सेव नहीं हुआ तो ये आपके पास सर्कल बन गया, देखा? जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये क्रॉस हो गया, लेकिन अब जब खत्म किया तो ये सर्कल वैसे। अब मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा सेव। अगर आपको यहीं से नहीं सेव होता तो देखना, तो यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, ये वाला सेव, कंट्रोल एस, देखो ये सेव हो गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर, ये देखो, अब वो कह रहा है हेलो कोट्रिक सुफियान शाहिद। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ यार मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप, एक तो ऑप्शन है कि यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर लगाऊं ये करके बी आर का टैग, तो अब देखते हैं कि क्या आता है। नहीं हो रहा, तो इसके लिए कॉन्कैटिनेशन लगेगा। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप यहीं पे, इसको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, कॉन्कैटिनेशन होता है कि आप प्लस का निशान लगा के, ये भी आप ब्रेक का टैग ऐसे लगेगा ऐसे। आप देखें, ये अगर नहीं तो मैं यहाँ पे लगाऊं इसको, फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो कॉन्कैटिनेशन होता है कि आप किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये इसको करता हूँ कमेंट। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगाता हूँ प्लस, तो ये बी आर, देखा, अब वर्क करने लग गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ तो अब ये वर्क करेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि प्लस का निशान नहीं होता, मैंने ऊपर लगा दिया, तो अब मैं इसको जिस मर्जी अंदर के टैग आप कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इधर लगा रहा हूँ अलग से, ताकि आपको पता चले कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अच्छा जी, ये आपको अब मैं इसके अंदर एक और वेरिएबल करता हूँ, देखना आप, लेट वाई इज इक्वल टू हाई, अक्सर होता है ना हाय, ये चीज़ है हाय। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये भी ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर देखता हूँ यार, कंसोल के अंदर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइड वाई हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। क्या हुआ कि वाई डिक्लेयर्ड है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लेट के अंदर वेरिएबल को एक बार ही डिक्लेयर कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते, तो वैल्यू असाइन कर सकेंगे। तो अब हाँ, अगर यहाँ पे मैं z करूं तो फिर तो करेगा, देखें z कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये अलग नाम आ गया, लेकिन एक नाम से ये नहीं कर रहा, और वार में दे रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, खत्म। अगर मैं चाहूँ जी y करके देखूं, तो अब मैं यहाँ पे देखूं जी सुफियान, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं जाके मैं ब्रेक लगा दूं, सॉरी ब्रेक नहीं, अब जाते हैं सेव, कंट्रोल रिफ्रेश, देखो हेलो सुफियान। क्यों हेलो, ये हेलो हेलो तो ये आ गया एक्स वाली नई वैल्यू, और वाई की ये नई नई वैल्यू आ गई है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, हेलो सुफियान। अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ का, इसका मैं ब्रेक इधर लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे सेमी कॉलन आपने मस्ट लगाना है, क्योंकि जावा में अगर ना भी लगाएं किस जगह तो वर्क करेगा, लेकिन जब आप रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस के अंदर या बैकएंड पे चले जाएं, आपको पीएचपी होगी, लारावेल होगी, इसके अंदर जब सेमी कॉलन या कॉलन का भी फर्क आ जाए ना, तो वो साइड चलना बंद हो जाती है, आपके कोडर में एरर आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये जो सेमी कॉलन कॉलन वगैरह का ना आदत डालें हर चीज के आगे कॉलन। अब मैं आता हूँ जी लास्ट पे, कॉन्स्ट। अब जी कॉन्स्ट की बात आती है, तो कॉन्स्ट के अंदर अब देखें, कॉन्स्ट कॉन्स्ट इसका अंदर जेड कर देते हैं, जेड, यही चीज हम इसको कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी हेलो सुफियान, हेलो सुफियान हो गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, और मैंने आउटपुट क्या से है, ये जेड, यहाँ से वैल्यू उठाऊंगा कॉन्स्ट की, ये जेड, तो यहाँ पे मैं जेड और यहाँ पे सेमीकोलन, देखो हेलो सुफियान, यहाँ पे उसने दे दिया हेलो सुफियान, हेलो सुफियान। अब देखो कि इसके अंदर भी मैंने सेमीकोलन, अब मैं जाके इसके अंदर एक नया वेरिएबल और लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे अब मैं देता हूँ जेड। अब देखो एरर दे दिया उसने, ठीक है। ये अब आपको तो इतनी तो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एरर दे रहा, अब मैं वैल्यू के अंदर करता हूँ जेड अली, देख लो कंट्रोल शिफ्ट आई। अब उसने मुझे एरर क्या दे दिया, कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि ये कांस्टेंट है, इसके अंदर आप वेरिएबल एक बार डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करूँगा, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।